हेलो दोस्तों, वेलकम टू काव्य क्लासेस। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की भर्ती को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, आज से हम हिंदी के 25 क्वेश्चंस की रोज़ डेली प्रैक्टिस किया करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हिंदी का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फ्रेंड्स, किसी वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं, बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको ये समझना होगा इसमें कि ये मूर्धन्य जो होता है, ये जिसको हम मूर्धा कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मूर्धा, जिसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मूर्धा। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है बताइए। फ्रेंड्स, मूर्धा होता है जो हमारा मुंह होता है, जो फ्रेंड्स हमारा मुंह होता है, मुंह के भीतर फ्रेंड्स, मुंह के भीतर की जो छत होती है, मुंह के भीतर की जो छत होती है फ्रेंड्स, यानी कि अंदर का हिस्सा जो होता है फ्रेंड्स, उसका जो अगला भाग होता है फ्रेंड्स, उसका जो अगला भाग होता है ना फ्रेंड्स, उसका जो अगला भाग होता है, क्या होता है, उसका जो अगला भाग होता है फ्रेंड्स, अगला भाग, वो कहलाता है फ्रेंड्स मूर्धन्य या मूर्धा। तो बताइए फ्रेंड्स, अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। आप बोल के देखो फ्रेंड्स, इसमें आप इसमें कै बोल के देखो, कै बोलो, खे बोलो, फिर टे बोलना फ्रेंड्स। आपको क्या लगेगा फ्रेंड्स, जो टे है ना फ्रेंड, टे देखो, आप बोलो टे, टे है ना, ये कहाँ बोल रहा है फ्रेंड्स, भीतर की छत में बोल रहा है, और भीतर की छत में भी उसका अगला भाग बोल रहा है फ्रेंड्स। कौन सा भाग बोल रहा है, अगला भाग। तो टे, ठे, डे, ढे, से, राइट। देखो, अब आप देखो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है फ्रेंड्स आपको। देखो ऑप्शन नंबर डी, देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, राइट। आगे बढ़े। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप इनकी नंबरिंग को मत देखना फ्रेंड्स, राइट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है फ्रेंड्स आपको इसमें। बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, बताइए बताइए फ्रेंड्स। जिस शब्द से हमें किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो जाए फ्रेंड्स, किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो जाए फ्रेंड्स, उसको कहेंगे हम लोग फ्रेंड्स क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप देखिए फ्रेंड्स, ये एक सेंटेंस लिख रहा है फ्रेंड्स, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। बताइए, इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स इसमें एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए, क्या बालक है फ्रेंड्स, नहीं। क्या ईमानदार है फ्रेंड्स, नहीं। क्या परिश्रमी है फ्रेंड्स, नहीं। देखिए ऑप्शन से कट गया फ्रेंड्स, मोहन एक नाम है फ्रेंड्स, एक नाम है फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक फ्रेंड्स। समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बताइए क्या होता है। पहले आप मुझे ये बताओ जरा, सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम बताओ जरा क्या होते हैं सर्वनाम। ये ऐसे शब्द होते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे यूज़ किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पे यूज़ किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम।
उनको क्या कहते हैं? स्वरनाम कहते हैं। और स्वरनाम में पूछा हमसे क्या? पुरुषवाचक स्वरनाम। क्या पूछा है? पुरुषवाचक। देखो इसके नाम में लिख रहा होगा पुरुष, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ बताओ? पुरुषों के नाम के बदले जो आते हैं फ्रेंड्स, जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं फ्रेंड्स। और ये 3 टाइप के होते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से बताओ? कौन कौन से बताओ? उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा कौन सा होता है? मध्यम। दूसरा कौन सा होता है? मध्यम पुरुषवाचक। तीसरा कौन सा होता है बताओ? तीसरा ये अन्य आ जाते हैं, अन्य, अन्य आ जाते हैं, अन्य। इसका एग्जाम्पल बताओ, उत्तम पुरुषवाचक का एग्जाम्पल बताओ। मैं और हम। बताओ, मैं और हम। आ रहा? समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा? समझ में नहीं फ्रेंड्स? ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड उसका जो फंडामेंटल है, बेसिक, वो आपको बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा फ्रेंड्स। ये आप इसमें अन्य में कौन कौन से आ जाते हैं फ्रेंड्स? अन्य में वह आ जाता है एक, अन्य में। और बताओ, वे आ जाता है, यह आ जाता है, ये आ जाते हैं, ये सब अन्य में आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? बताओ कौन सा हो जाएगा? बताओ आप। कौन सा हो जाएगा? आप। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? आप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? आप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? नहीं आ रहा? बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ। अगला क्वेश्चन करें? देखो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में पूछ रहा है विशेषण उपवाक्य बताने हैं आपको। क्या बताने हैं फ्रेंड्स? विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं? बताओ क्या होते हैं विशेषण उपवाक्य? देखो मैं आपको समझाता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसे कहते हैं आप। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें एक विषय होता है। इसमें क्या होता है? एक विषय होता है हमारे पास, और उस विषय के साथ हमारे पास एक क्रिया होती है। एक विषय होता है इसमें और एक क्रिया होती है। एक क्रिया होती है इसमें, इसमें एक क्रिया होती है। दूसरा, दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स? दूसरा वाक्य के अंदर फ्रेंड्स, वाक्य के अंदर, वाक्य के अंदर ये क्या करते हैं फ्रेंड्स? संज्ञा, संज्ञा या स्वरनाम की वो क्या बताते हैं? ये विशेषता बताते हैं। ये संज्ञा स्वरनाम की विशेषता बताते हैं। ये विशेषता बताते हैं। एक ये काम करते हैं विशेषण उपवाक्य फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स? उपवाक्य 3 तरह के होते हैं। उपवाक्य 3 तरह के होते हैं। एक तो संज्ञा उपवाक्य होता है फ्रेंड्स, एक संज्ञा उपवाक्य होता है। एक विशेषण उपवाक्य पूछा है, विशेषण उपवाक्य होता है एक। एक क्रिया विशेषण होता है इसमें, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है एक। एक क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है एक, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है एक। बताइए हमसे कौन सा पूछा है फ्रेंड्स? हमसे पूछा है इसमें विशेषण उपवाक्य। हमसे कौन सा पूछा है फ्रेंड्स? हमसे पूछा है विशेषण उपवाक्य। आप बताइए विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं? बताइए विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं? देख के बताओ जरा। देखो मैं आपका इसका एक शॉर्ट स्टेप बताता हूँ। इसका एक शॉर्ट स्टेप बताता हूँ मैं आपको। क्या होता है शॉर्ट स्टेप इसमें? क्या होता है शॉर्ट स्टेप इसमें? बताओ। देखो मैं बताता हूँ। देखो ऐसे ऐसे वाक्य हैं, ऐसे वाक्य जो 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 जिसे, जिसे, जिसे या जिस, या जिस, या जिसने, जिसने, या जहाँ, या जहाँ, या जिससे, या जिससे, जिससे, जिसको, ये जिसको, या जिनके लिए, जिनके लिए, जिनके लिए, जिनके लिए, इनसे शुरू होते हैं ना फ्रेंड्स।
इनसे शुरू होते हैं, इनसे शुरू होते हैं। ये सब वाक्य क्या कहलाते हैं? ये ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? विशेषण उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य कहलाता है फ्रेंड्स। अब आप देखो जरा कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, आप देखो जरा कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा सेंटेंस, बताओ जरा कहाँ पे लिखा हुआ है, बताओ जरा कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है, वही सच्चा, वही बच्चा, सॉरी, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। ये रहा, देखो ऑप्शन नंबर ए मिल गया, देखो ऑप्शन नंबर ए मिल गया, देखो ऑप्शन नंबर ए मिल गया आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, विशेषण वाक्य पूछा ना फ्रेंड्स, वही बच्चा, नहीं 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 नहीं, ये तो शुरू नहीं हो रहा जो से, ये गलत हो जाएगा, रुको रुको, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 82 का ऑप्शन नंबर बी आएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका सही आंसर। क्या आएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी। देखो, जो मेहनती होता है वही बच्चा सफल होता है। आ रहा समझ? देखो, जो मेहनती होता है वही बच्चा सफल होता है। ये वाक्य का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका 82 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े। देखो, इसका एक तरीका और है इसमें विशेषण उपवाक्य पहचानने का, एक तरीका और है। आप ना इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पुट अप करके देख लो। किस तरह का, ये क्वेश्चन करो किस तरह का, ये क्वेश्चन पुट अप करो किस तरह का। एक पूछो कितने, एक पूछो कितने, एक पूछो कौन सा बच्चा सफल हो जाएगा। बताओ कौन सा बच्चा सफल हो जाएगा? जो बच्चा मेहनती होगा। आ गया नहीं आ गया? देखो, जो बच्चा मेहनती हो गया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ फ्रेंड्स? ये बताना, चंचल शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? चंचल शब्द बताओ। चंचल, देखो बालक क्या लिखा हुआ है? बालक, बालक एक संज्ञा है, बालक एक संज्ञा है, उसके आगे लिखा हुआ है चंचल। बताओ इस बालक की विशेषता बता रहा है नहीं कि बालक कैसा है? बताओ, इस बालक की विशेषता बता रहा है ना, ये बालक कैसा है, ये इसका गुण हो जाएगा। वो चंचल है, शरारती है, सीधा है ना, टेढ़ा है, बुरा है, अच्छा है। ये क्या इसकी विशेषता बता रहा है? विशेषता में भी इसका गुण बता रहा है, ये गुण। तो बताओ, देखो इसी से हो जाएगा ये। देखो गुण वाला एग्जाम्पल देखो कौन सा है। देखो ये लिखा हुआ है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी, राइट। ये क्या हो जाएगा इसमें? बताओ, चंचल क्या हो जाएगा इसमें? गुणवाचक, वो भी विशेषण हो जाएगा। ये संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बताइए ना, तो ये हो जाएगा क्या? विशेषण। विशेषण होते हैं वो जो विशेषता बताते हैं संज्ञा की, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताइए, किसकी बताइए? बालक की। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विशेष्य। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विशेष्य। बताओ ये क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 83 का, 83 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन देखो, 84, क्वेश्चन नंबर 84 देखो। 84 क्या कह रहा है? माँ सुबह नाश्ता बनाती है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, कौन सा क्रिया विशेषण है? देखो क्रिया विशेषण क्या होते हैं बताओ, क्रिया विशेषण क्या होते हैं? 84 क्रिया विशेषण क्या होते हैं? बताओ क्रिया विशेषण क्या होते हैं? कौन सा क्रिया विशेषण पूछ रहा है? कौन सा क्रिया विशेषण? देखो विशेषण भी हो, राइट, विशेषण हो, साथ में क्या हो? क्रिया, क्रिया के साथ विशेषण हो, क्रिया विशेषण। मतलब ऐसे विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ऐसे विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। बताइए, आप ढूंढो कौन सा विशेषण हो जाएगा ये। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, कौन सा क्रिया विशेषण है? बताओ कौन सा क्रिया विशेषण है? देखो
ये रहा क्रिया विशेषण कालवाचक। देखो ये सुबह, सुबह जो वर्ड आया ना, कब बनाती है? सुबह को बनाती है। माँ नाश्ता आ गया। देखो सुबह को बनाती है ना, सुबह को बनाती है। क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें समय या काल का बोध होता है। समय या काल का बोध होता है इसमें, समय या काल का बोध होता है फ्रेंड्स इसमें। देखो इसमें परिणाम नहीं आया कुछ भी, कोई रीति नहीं है इसमें, राइट, कोई स्थान नहीं है ना, तो काल बचा, क्योंकि कब बना रही है? सुबह को बना रही है। ठीक है। अब देखो ऐसे शब्द आपको बताएंगे ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे शब्द? देखो अभी आ जाए वाक्य के अंदर, अभी। सदा आ जाए, सदा वर्ड आ जाए, सदा। प्रतिदिन आ जाए, प्रतिदिन आ जाए, ये वर्ड भी देखो क्या बताता है, कालवाचक क्रिया विशेषण बताएगा। आजकल आ जाए, आजकल आ जाए। प्रातः एक वर्ड होता है, प्रातः आ जाए, प्रातः। साय मतलब शाम को, ये सायकाल, ये आ जाए। ये सब क्या है? कालवाचक आ जाएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। तो बताओ 84 का ऑप्शन नंबर ए, 84 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ें, बताओ आगे बढ़ें। देखो आगे बढ़ो, 85 नंबर का क्वेश्चन बताओ। आसान सवाल 85 नंबर का। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म बताओ, कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं क्रिया के? 2 होते हैं फ्रेंड्स। कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से होते हैं बताओ जरा, ये मैं ये पूछूं आपसे, कौन कौन से होते हैं तो क्या बताओगे? अकर्मक क्रिया, एक क्या होता है? सकर्मक क्रिया। एक क्या होता है बताओ? सकर्मक क्रिया। एक क्या होता है? सकर्मक क्रिया। आ रहा है समझ? देखो अकर्मक क्रिया क्या होता है फ्रेंड्स? जिसमें कर्म नहीं होता है, इसमें कर्म नहीं होता है, इसमें कर्म का कुछ पता नहीं होता है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स? कर्म दिया होता है, इसमें कर्म दिया होता है। देखो एग्जाम्पल समझो, वह खेल रहा है। एग्जाम्पल समझो, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। बताइए, एक लिखा है मैंने, वह फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। बताओ, देखो क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। मिल गया ना इसमें कर्म, तो ये हो जाएगा क्या? सकर्मक क्रिया। ये क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया। इसमें क्या खेल रहा है? कुछ पता चल रहा है? इसमें क्या खेल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना। ये क्या हो जाएगा बताओ? अकर्मक क्रिया। ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। समझ आ रहा है? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी है ना, 2। इसका ऑप्शन नंबर डी 2 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ें, 86 बताओ, 86 नंबर का क्वेश्चन बताओ। 86 नंबर का क्वेश्चन, उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण? नहाकर पूछा है, बताओ। नहाकर है ना, बताओ। आकर बताओ, ये क्या होता है फ्रेंड्स? बताओ जल्दी बताओ, क्या होता है ये इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा, देखो पूर्वकालिक। क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, पूर्वकालिक। कैसे पहचानते हैं फ्रेंड्स? बताओ कैसे पहचानते हैं ये पूर्वकालिक क्रिया? इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? जो कर्ता होता है ना फ्रेंड्स, कर्ता, इसमें ये एक क्रिया को समाप्त करेगा, एक क्रिया को क्या करेगा? समाप्त करेगा, और दूसरी को चालू कर देगा। ये क्या कर देगा? दूसरी को चालू कर देगा, दूसरी को शुरू कर देगा। ये इसमें क्या होगा? कर्ता की एक क्रिया तो खत्म हो जाएगी, खत्म होते ही क्या होगा फ्रेंड? दूसरी क्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसा सेंटेंस ढूंढो। देखो इसमें क्या लिखा है? नहाकर, नहाने का काम खत्म हो गया, नहाने का काम खत्म। अब क्या कर रहा है वो? दूसरी क्रिया शुरू कर दी उसने, क्या? भोजन खाने की। क्या कर दी? भोजन खाने की। तो ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया खत्म हो जाए और दूसरी चालू हो जाए, दूसरी चालू हो जाए, उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया।
आ रहा समझ, नहीं आ रहा बताओ? तो 86 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 87 देखो आप, 87। क्वेश्चन नंबर देखो 87। क्वेश्चन नंबर देखो 87। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, बताइए वो मुझसे टेलीफोन पे बात कर रहा है, बताइए वो क्या कर रहा है, मुझसे टेलीफोन पे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, टेलीफोन पे बात कर रहा है। तो टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है, टेलीफोन पर ये पूछ रहा है, इसमें कौन सा कारक आया, मतलब सिंपल सी बात है, इसमें कारक पूछा है, बताओ। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त शब्द है, बताओ कौन सा शब्द हो जाएगा कारक इसमें, बताओ। देखो टेलीफोन पर बात करूंगा, कुछ लोग क्या करेंगे, पर देखेंगे, इसमें पर देखेंगे, पर है ना, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो ना तो कर्म कारक है फ्रेंड्स, इसमें ना संबंध कारक है फ्रेंड्स, इसमें है ना, इसमें ना अधिकरण बचा, अधिकरण, इसमें अधिकार की बात नहीं हो रही है फ्रेंड्स, इसमें कुछ कर्म नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। देखो इसमें कौन सा कारक है फ्रेंड्स, कर्ण कारक। कर्ण कारक क्या होता है फ्रेंड्स, कर्ण कारक क्या होता है, ये ऐसा कारक होता है जिसमें से नाम का एक चिन्ह आता है, से नाम का एक चिन्ह आता है इसमें, ओके। बताओ कर्ण कारक हो जाएगा। संबंध में नहीं आ रहा है इसमें संबंध, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, टेलीफोन पर बात कर रहा है, इसमें कर्ण कारक हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा इसमें, कर्ण कारक हो जाएगा, राइट। आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े। 88 क्वेश्चन नंबर करें, 88 क्वेश्चन करें। देखो 88 करो, आप बताओ क्या लिख रहा है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, बताओ लक्ष्मण के लिए होश लाए हैं या लक्ष्मण को होश लाए, संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश लाए। देखो समझ में आ गया किसकी गलती है, बताओ। वाक्य में की गई त्रुटि का आधार बताओ, किसकी गलती है इसमें, के लिए की गलती है, के लिए नहीं आना चाहिए इसमें। के लिए क्या होता है बताओ, विशेषण होता है, नहीं। लिंग होता है, नहीं। वाचन होता है, नहीं। वचन होता है, सॉरी वचन नहीं। क्या होता है ये, के लिए कारक होता है फ्रेंड्स, कारक होता है। तो हम समझ जाएंगे इसमें क्या, किसकी गलती है, कारक की गलती। के लिए की जगह पे क्या आना चाहिए था फ्रेंड्स, को आना चाहिए था, को। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश लाए, होश में लाए से, को आ जाएगा इसमें, को। ठीक है, आगे बढ़े तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो ये क्या दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, एक गद्यांश दे रखा है, ये क्या दे रखा है, गद्यांश दे रखा है आपको। गद्यांश को पढ़ना है आपको, पढ़ के इसके आंसर देने हैं फ्रेंड्स, है ना। देखो लिखा है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता उसकी आध्यात्मिकता में है। इसके अंतर्गत शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया गया है। आत्मा सर्वव्यापक है, इसलिए हमारे यहाँ चींटी से कुंजर तक में एक ही आत्मा का विस्तार माना जाता है। बताइए फ्रेंड्स इसमें कुंजर माने क्या होता है, मुझे इतना आप मुझे बताइए, कुंजर माने क्या होता है इसमें। ठीक है, मैं इतना आगे पढ़ रहा हूँ। इससे सर्वोदय की भावना जागृत होती है। हम सबके कल्याणकारी होने की कामना करते हैं, हम सबके कल्याण की इच्छा करते हैं, क्योंकि सब में वही सत्ता ओत प्रोत है जो हम में है। सत्य और अहिंसा इसलिए हमारे जीवन के अंग रहे। परहित के लिए त्याग और बलिदान की भावना से युग युग का भारतीय अनुप्राणित रहा है। यहाँ सैकड़ों शिवी, दधीची और मोरध्वज हो गए हैं। देखिए, ये देखिए, है ना, ये है इसमें, राइट, ये है इसमें, ये क्या है इसमें, आप देखो जरा, एक मिनट आप देखो जरा फ्रेंड्स। बताओ पढ़ लिया ना, अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सर्वव्यापक है, बताओ बताओ कौन सर्वव्यापक है। देखो क्या लिखा है इसमें, बताओ। आत्मा है ना, आत्मा है सर्वव्यापक, आत्मा, आत्मा। देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, बताओ। आत्मा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आत्मा, है ना। तो 89 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो आप गौर से देखो, ये लिखा है,
देखो आत्मा लिखा ना, आत्मा, देखो आत्मा सर्वव्यापक है, देखो ये मिल गया इसमें। अब देखो आत्मा लिखा है इसमें, आत्मा सर्वव्यापक है। बोलो क्लियर है? क्लियर है? बताओ आगे बढ़ें। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, बताओ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 करो। हमारे जीवन के अंग रहे हैं, बताओ कौन कौन रहे हैं हमारे जीवन के अंग, जल्दी बताओ कौन कौन रहे हैं, जल्दी बताओ। देखो लिखा है सत्य और अहिंसा, देखो सत्य और अहिंसा है ना, ऑप्शन नंबर बी, सत्य और अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये मिल गया इसमें, आप पढ़ो इसको ज़रा एक बार, देखो पढ़ो इसको एक बार, देखो ये लिखा हुआ है, आप देखो ज़रा ये लिखा हुआ कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सत्य और अहिंसा, आप देखो ये रहा सत्य, देखो ये रहा, इसमें मिल जाएगा आपको, जब पढ़ेंगे ना आप इससे फ्रेंड तो मिल जाएगा। सत्य और अहिंसा देखो लिखे, इसलिए हमारे जीवन के अंग रहे। बताओ आप प्रश्न छाट लेंगे ना फ्रेंड्स इस तरह के, है ना, जब ध्यान से अब आएंगे फ्रेंड्स, बताओ कर लोगे ना आप। देखो सत्य और अहिंसा, देखो ये मिल गया, बताओ सत्य और अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन करो, बताओ अगला क्वेश्चन करते हैं। युग युग का भारतीय किस भावना से अनुप्राणित रहा है, अनुप्राणित रहा है, बताओ बताओ किस भावना से रहा, बताओ किस भावना से रहा। देखो देखो अभी पढ़ा था हमने उसमें, देखो अभी पढ़ा था आपने, देखो ये लिख रहा है, अभी पढ़ा था त्याग और बलिदान, देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, देखो ये रहा परहित के लिए त्याग और बलिदान मिल गया, बताओ मिला नहीं मिला, देखो ये रहा त्याग और बलिदान की भावना से, देखो ये रहा। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो बताओ ये रहा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 91 का, ऑप्शन नंबर डी, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 92 देखो, क्वेश्चन नंबर 92 बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर, देख के बताओ। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता किस में है, बताओ भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता किस में है, बताओ क्या, बताओ भौतिकता में है, नहीं, क्या बताओ भौतिकता में है, नहीं, बताओ सात्विक जीवन में है, नहीं, बताओ सांसारिकता में है, नहीं, आध्यात्मिकता में है, आध्यात्मिकता, ऑप्शन नंबर बी। 92 का क्या सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ें, बताओ आगे बढ़ें, कर लोगे ना, ये तो क्वेश्चन छाट के तो लिखने हैं इनका आंसर, बताओ कर लोगे ना। 93 क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत शरीर की अपेक्षा किसको महत्व दिया गया, बताओ किसको महत्व दिया गया, बताओ ये तो बताओ किसको महत्व दिया है, बताओ जल्दी से बताओ इसका आंसर। क्या शरीर को दिया है, नहीं, पशु पक्षियों को दिया है, नहीं, मनुष्य को दिया है, नहीं, आत्मा को दिया है, देखो आत्मा को दिया है, देखो ये लिख रहा है इसमें, है ना, आत्मा को दिया है। अगला क्वेश्चन करें, बताओ इसमें समझने का तो कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स, है ना, पढ़ना है और आंसर लगाने हैं बस, है ना। बताओ 94 क्वेश्चन नंबर 94 बताना है, देखो ये है समझने का क्वेश्चन। मैंने आपसे फ्रेंड्स एक सवाल पूछा था अभी, देखो ये पूछा था कुंजर, ये पूछा था मैंने आपसे, ये वाला इसका क्या अर्थ है, बताओ क्या अर्थ है इसका, बताओ क्या अर्थ है इसका, नहीं पता, देखो मैं बताता हूँ। कुंजर माने क्या होता है फ्रेंड्स, हाथी, कुंजर माने क्या होता है, हाथी, है ना। इनको लर्न कर लेना फ्रेंड्स इस तरह की शब्दावली को, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 94 करो इसको। कठोर परिश्रम का परिणाम आँखों के सामने था, रेखांकित अंश के लिए एक मतलब आँखों के सामने ना बोल करके हमें एक वर्ड बोलना है बस, है ना, छोटा सा, बताओ क्या होता है। ये होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द आते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, इसको आगे बोलते हैं नहीं, सामने बोलते हैं नहीं, सर्वज्ञ बोलते हैं नहीं, प्रत्यक्ष बोलते हैं, प्रत्यक्ष तो आँखों के सामने होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, जो आँखों के सामने होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी, 94 का ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर का क्वेश्चन देखो, 95 नंबर का क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन। संध्या 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं, बताओ। इसमें देवी दिया
संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार। कौन कौन सी होती हैं बताओ ज़रा, कौन कौन सी होती हैं? स्वर संधि होती है एक, दूसरा बताओ ज़रा, एक व्यंजन संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, तीसरा बताओ, एक तीसरा विसर्ग संधि होती है इसमें, एक होता है विसर्ग संधि। आसान है ना? अब देखो ढूंढ लो, स्वर संधि होता है, व्यंजन भी होता है, विसर्ग भी होता है, ये अनुस्वार कोई संधि नहीं होती, अनुस्वार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। राइट, आगे बढ़ें। देखो 96 नंबर का क्वेश्चन देखो आप। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य, मतलब ये वाक्य सरल वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। सरल वाक्य में एक ही स्टेटमेंट होता है बस। मिश्र वाक्य में 2 स्टेटमेंट होते हैं इसमें, 2 स्टेटमेंट होते हैं इसमें भी। लेकिन कैसे पहचानेंगे फ्रेंड्स, कैसे पहचानेंगे बताओ इसको, बताओ कैसे पहचानेंगे? देखो मैं बताता हूँ कैसे पहचानेंगे। इसमें क्या करना है? मिश्र वाक्य बताना है आपको। क्या करना है इसमें? मिश्र वाक्य बताना है। देखो कैसे बताएंगे। देखो इसमें और आ गया, और ये बी ऑप्शन देखो आप पहले, और क्या ये मिश्र वाक्य होगा? नहीं, ये तो संयुक्त हो जाएगा फ्रेंड्स। और आ गया इसके अंदर। उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसने कहा कि मैं अपने आप को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ, घोषित नहीं किया जाता है फ्रेंड्स, ये गलत है। देखो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 96 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, इसमें एक सरल वाक्य होता है, इसमें एक सरल वाक्य होता है, इसमें एक सरल वाक्य होता है, इसमें सरल वाक्य होता है इसमें, ठीक है, सरल वाक्य होता है इसमें। और सरल वाक्य के होने पर, यानी कि सरल वाक्य के होने पर इसके अलावा इसमें एक दूसरा अंग होता है, इसमें दूसरा अंग होता है, इसमें एक दूसरा भाग होता है, मतलब दूसरा भाग होता है इसका, एक दूसरा भाग होता है। उसको कहते हैं फ्रेंड्स हम, क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं हम उसको? मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य में हो तो ऐसे वाक्य को कहते हैं हम मिश्र वाक्य, ऐसे वाक्य को कहते हैं हम मिश्र वाक्य। राइट, ऐसे वाक्य को कहते हैं हम मिश्र वाक्य। ओके, समझ आ रहा है? देखो मिश्र वाक्य की परिभाषा देखो, मैं फिर से बताता हूँ। मिश्र वाक्य की परिभाषा फिर से बताता हूँ, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको, फिर से बताता हूँ। इसमें मिश्र वाक्य की परिभाषा बताता हूँ फिर से। मिश्र वाक्य देखो इसमें लिखा हुआ है, मिश्र वाक्य क्या मतलब है? जो मिश्रण हो मतलब मिला हुआ हो, मिक्स हो। जो मिश्रण हो, मिला हुआ हो, मिक्स हो। किस किस का मिक्स हो बताओ, किस किस का मिक्स हो? देखो सरल वाक्य का मिक्स हो, इसमें सरल वाक्य होता है फ्रेंड्स, सरल वाक्य होता है इसमें, सरल वाक्य होता है इसमें। राइट, इसमें और पता है क्या होता है? सरल वाक्य होता है इसमें। और फ्रेंड्स सरल वाक्य इसमें इस तरह से मिले हुए होते हैं, इसमें इस तरह से मिक्स होते हैं फ्रेंड्स। जो एक वाक्य होता है, जो दूसरा वाक्य होता है, ये दोनों वाक्य क्या होते हैं फ्रेंड्स? एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं फ्रेंड्स। ये क्या होते हैं? एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं फ्रेंड्स। मतलब इसका संबंध कहीं ना कहीं इससे होगा और इसका संबंध कहीं ना कहीं इससे होगा फ्रेंड्स। ये क्या होंगे फ्रेंड्स? एक दूसरे पे क्या होंगे? ये आश्रित होंगे। इनको बोलते हैं आश्रित होना, डिपेंड होना फ्रेंड्स, डिपेंड होना। मतलब इस दूसरे वाक्य के बिना पहला वाला, ये दूसरा वाक्य जो है ये वाला फ्रेंड्स, दूसरा वाक्य जो होता है ये पहले वाले के बिना अधूरा होता है इसमें। इस तरह से समझ सकते हैं आप। और इसकी एक शॉर्टकट भी है फ्रेंड्स, इसमें एक ट्रिक आ जाती है फ्रेंड्स, पहचानने का तरीका कैसे होता है। देखो पहचानने का तरीका बताता हूँ। ऐसे वाक्य फ्रेंड्स जिनमें की, ऐसे वाक्य जिनमें की, जो की, देखो जो की, ताकि, क्योंकि, यद्यपि, फिर भी, तथापि, फिर भी, तथापि,
ये शब्द देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, ऐसे वाक्य होते हैं ये फ्रेंड्स, ये देखने को मिलेंगे इसमें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स इसका। ये सब ये शब्द जिन वाक्यों में आपको दिखाई दें समझ लेना, वो मिश्रित वाक्य हैं फ्रेंड्स, मिश्रित वाक्य हैं। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप ईमानदार हो, कि आप ईमानदार हो, कि आप ईमानदार हो, कि आप ईमानदार हो। बताओ, देखो ये आ गया ना इसमें कि। देखो ये जो वाक्य है ना दूसरा वाला फ्रेंड्स, ये वाक्य है इसमें, ये वाक्य है इसमें। ये देखो डिपेंड है, ये किस पे डिपेंड है? इस पे, इस वाले पे, पहले वाले पे डिपेंड है, ये वाला। इसके बाद का जो वाक्य होता है ना फ्रेंड्स, ये जो चिन्ह, इस तरह के जो चिन्ह होते हैं, शब्द होते हैं, ये जो मैंने अभी आपको लिखवाया, इनके बाद जो वाक्य होगा ना फ्रेंड्स, देखो ये वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य फ्रेंड्स। समझ आ रहा है? बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा नहीं? बताओ, आगे बढ़ें, बताओ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ें, देखो आगे बढ़ें, चलिए 97 नंबर का क्वेश्चन करना है फ्रेंड। आसान सवाल है। कैसा कह रहा है वो, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य छाटना है आपको। बताओ, शुद्ध वाक्य छाटना आपको, है ना? शुद्ध वाक्य छाटना। बताओ 97 का, बताओ कौन सा हो जाएगा? देखो पढ़ के देखो, आप पढ़ो। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। बताओ, कुछ ठीक लग रहा पढ़ने में, है? अभी देखते हैं। कुछ सही लग रहा है ये, कुछ सही लग रहा है ये, कुछ सही लग रहा है। ऑप्शन ए। अगला, इन 10 वर्ष में देश ने, देखो यहाँ 10 वर्ष आ गया, ये 10 वर्ष, ये वर्ष सिंगल आ गया, देखो सिंगुलर है ये एक वचन आ गया, ये है ना 10, जबकि ये 10 जो है ये बहुवचन में आता है। तो 10 वर्ष नहीं होकर के 10 वर्ष होना चाहिए था। तो इसलिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये बी वाला तो गलत हो जाएगा इसमें जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इधर 10 वर्ष में देश ने, इधर का इधर से आगे अधूरा वाक्य है फ्रेंड्स। ये क्या है? इधर से आगे अधूरा वाक्य है। ये मैंने आपको लिखवाया था एक वर्ड, इधर। ये इधर, उधर, जिधर, किधर किस में आता है फ्रेंड्स? ये किधर? ये आता है क्रिया विशेषण में। ये गलत हो जाएगा इसमें, ये राइट। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है। देखो ये भी, देखो बोलने में आ रहा करना है ना? ये गलत आ रहा है। देखो बिल्कुल पहला वाला वाक्य जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। 97 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, बिल्कुल सही है ये वाक्य। अगला वाक्य, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 98 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। रौद्र पूछा है, रौद्र। बताओ रौद्र रस का स्थायी भाव पूछा है, स्थायी भाव। बताओ रौद्र का क्या हो जाएगा? रौद्र का जल्दी बताओ, रौद्र का क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, रौद्र का क्या हो जाएगा? रौद्र माने क्या होता है? देखो बोल कर देखो, रौद्र क्रोध, रौद्र क्रोध, है ना? रौद्र और क्रोध, रौद्र और क्रोध, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी, 98 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बताओ समझ आ रहा नहीं आ रहा है? बताओ समझ आ रहा नहीं आ रहा है? बताओ समझ आ रही नहीं आ रही? अगला करें? बताओ अगला करो, अगला करो, बताओ अगला, अगला करो जल्दी बताओ, अगला करो। देखो अब बताओ विस्मय किसका होता है? विस्मय बताओ किसका होता है? विस्मय, विस्मय किसका होता है? विस्मय बताओ मुझे, ये बताओ जरा, विस्मय किसका होता है? अद्भुत रस का होता है। ये किसका होता है? ये अद्भुत रस का, अद्भुत रस का। भय किसका होता है? भय, भय मतलब भयानक, भय मतलब भयानक, इसके नाम में होता है भय, भयानक, राइट, भयानक। और क्रोध किसका होता है? क्रोध, क्रोध रोध, क्रोध रोध, समझ आ गया? क्रोध रोध,
उत्साह किसका होता है? उत्साह। उत्साह मतलब वीर। उत्साह मतलब वीर, ये वीर रस का हो जाएगा। बताइए, समझ आया? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बताओ आगे बढ़ें। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। कलम का जादूगर किसे कहा गया है? बताओ, कलम का जादूगर, जादूगर कलम का किसको कहा गया? बताओ किसको कहा गया? आपने सुना है कलम का सिपाही? सुना है कलम का सिपाही? सुना है? देखो इसमें भी कलम आ रहा है, कलम का सिपाही सुना है ये? बताओ, कलम का सिपाही बताओ। और एक ये होता है कलम का जादूगर, कलम का जादूगर। बताओ, देखो कलम का सिपाही मैंने तो सुना है, आपने सुना है? नहीं। ये किसकी है? ये मुंशी प्रेमचंद की है। ये किसकी है? ये मुंशी प्रेमचंद की है। ये मुंशी प्रेमचंद की है। बताओ, है ना? तो इसका आंसर तो देखो मिल गया हमें, इसी से मिल जाएगा, ये इसी की राइट। देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। देखो देखो मुंशी प्रेमचंद की क्या था भाई? मुंशी प्रेमचंद, इसमें क्या था फ्रेंड्स? इसमें क्या था? मुंशी प्रेमचंद, ये मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इसमें क्या था फ्रेंड्स? इनके इनके ना दो जीवनीकार थे। इनके क्या थे? दो जीवनीकार थे, राइट, जिन्होंने इनके ऊपर क्या किया था? क्या किया था फ्रेंड्स? बताओ क्या किया था? बताओ क्या किया था? ये लिखी थी फ्रेंड जीवनी, है ना? ये लिखी थी जीवनी इनके ऊपर। एक थे मदन गोपाल, एक थे मदन गोपाल, एक थे मदन गोपाल, है ना? मदन गोपाल। मदन गोपाल ने क्या लिखी थी फ्रेंड्स? मदन गोपाल ने लिखी थी कलम का जादूगर, कलम का जादूगर, कलम का जादूगर। देखो इससे ये भी बन गया किसने लिखी थी ये, है ना? किसने लिखी थी? ठीक है। ये दूसरे कौन थे फ्रेंड्स? दूसरे कौन थे? बताओ, बताओ जरा, दूसरे कौन थे? दूसरे कौन थे बताओ? दूसरे थे इनके खुद के पुत्र थे मुंशी प्रेमचंद के, जिनका नाम था अमृत राय। इनके पुत्र थे अमृत राय, इनके पुत्र थे अमृत राय, है ना? अमृत राय। उन्होंने क्या लिखी थी? कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, सिपाही, है ना? कलम का सिपाही लिखी थी इन्होंने। फ्रेंड्स इन दोनों जीवनी में, इन दोनों जीवनी में क्या कहा गया है? कलम, कलम का जादूगर किसको बोला गया है? इन्होंने अपने पिताजी को बोला था, किनको? मुंशी प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को। ये तो सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा 99 का? ऑप्शन नंबर डी। अब एक क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, होमवर्क देता हूँ मैं आपको। इनके नाम में जो ये मुंशी आया ना फ्रेंड्स, ये जो मुंशी आया बताओ ये किसने दिया था इनको? ये मुंशी शब्द किसने दिया था इनको? बताओ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है फ्रेंड्स। इन्हें ये मुंशी शब्द कहाँ से मिला था लगाने के लिए, बताइए। राइट, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं ज़रा, आगे बढ़ते हैं हम ज़रा, आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का, ही लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। देखो 100, क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर बताना। क्या कह रहा है? आज आकाश में छाए हैं, छाए हैं, कौन छाए हैं? यही तो भरना है आपको, कौन छाए हैं बताओ। नीरज छाए हैं? नहीं, नीरज नहीं छाए। जल्द ही नहीं, धी आ गया इसमें, तो धी, धी आ गया इसमें, ये नहीं छाए। और कौन छाए बताओ, बताओ कौन छाए? देखो मैं बताता हूँ आपको। पता आज आकाश में कौन छाएंगे? बादल छाएंगे। कौन छाएंगे बताओ? बादल छाएंगे, है ना? बादल छाते हैं आसमान में, आकाश में बादल छाते हैं, राइट। और बादल शब्द किसका अर्थ हो जाएगा? बादल, बताओ। देखो जलद, जय आ गया इसमें, नहीं जय नहीं, देखो ये आ गया जलद, दया वाले। देखो ऐसे शब्द फ्रेंड्स, ऐसे शब्द जिनके पीछे दय आता है, दय, दय, ये हो जाते हैं बादल, बादल के हो जाते हैं ये बादल, जलद, बादल, है ना? समझ आया? बताओ ये क्लास आपको कैसी लगी? बताओ कैसी लगी फ्रेंड्स? बताओ ये कैसी लगी क्लास? मुझे बताओ ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी फ्रेंड्स, अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो इसको लाइक करो फ्रेंड्स, मेरी क्लास को लाइक करो और शेयर करो फ्रेंड्स, शेयर करो क्लास को, शेयर करो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको लग रहा है मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल फ्रेंड्स।
सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। और ये मैंने जो हिंदी की मुहिम छेड़ी ना फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस सेट कराने की, ये जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा ना फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम तक चलेगी आपके। ये क्या चलेगी? एग्ज़ाम तक चलेगी। और डेली मैं 25 क्वेश्चन लाऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको समझा के आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा बेसिक। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।